ये तो ज्यादातर लोगों को पता है कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से निकला हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में उतार लिया था। लेकिन समुद्र मंथन में से और भी अद्भुत चीजें निकली थी। वो कौन सी चीजें थी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्रदेव के साथ साथ सभी देवता दैत्यराज बलि के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया गया। बाद में सभी देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों ने कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले निकला हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस जहर के तेज प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को झेलने की प्रार्थना की। इसीलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया और विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिवजी का नाम नीलकंठ पड़ा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला। यह घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। तारकासुर को पराजित करके 7 मुंह वाले घोड़े को इंद्रदेव को दिया गया। तीसरा रत्न एक सफेद रंग का हाथी निकला। समुद्र मंथन से निकले हाथी को ऐरावत नाम दिया गया और यह हाथी भी इंद्रदेव को दिया गया। फिर निकला कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। 5वें नंबर पर समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है, इसीलिए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। फिर निकला कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्प तरु भी कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान 7वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने खुद जाके भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। फिर निकली एक अप्सरा जिसका नाम था रंभा। समुद्र मंथन के दौरान विश्वामित्र की घोर तपस्या से परेशान होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात वृक्ष के फूल बहुत पसंद है। उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे और असुरों ने वारुणी मदिरा को अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन के दौरान 11वें रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में से एक शंख को माना गया है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जल से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। फिर आए धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उन्हें वैद्य कहते हैं। सबसे आखिरी में समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत का कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया। राहु ने छल से अमृत को पी लिया था और गुस्से में आकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से हुए, जिन्हें राहु और केतु कहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।